प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर हैं और इसी सिलसिले में वे यूएई भी गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस दौरे की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि इस समय पूरी दुनिया एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही चिंतित है। यूएई एक ऐसी पाइपलाइन पर तेजी से काम कर रहा है जो हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करती है। दुनिया जानती है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो एशिया के कई देशों में तेल सप्लाई रुक सकती है। यूएई को उम्मीद है कि 2027 तक वह अपने ज्यादातर तेल निर्यात इसी नए रास्ते से करेगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस परियोजना में चीन का भी बड़ा निवेश है। यानी चीन पहले से ही अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कई कदम आगे चल रहा है। और अब यहीं से भारत की कहानी शुरू होती है। 2015 में भारत सरकार ने ऊर्जा संगम नाम की एक पहल शुरू की थी। यही वो समय था जब मोदी जी ने लोगों से गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। मैं भी उन शुरुआती लोगों में से था जिन्होंने स्वेच्छा से मोदी जी की अपील पर अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दी थी। उस समय मुझे गैस एजेंसी जाकर हाथ से लिखी हुई एक एप्लीकेशन देनी पड़ी थी कि मैं अपनी गैस सब्सिडी छोड़ रहा हूं। उस दौर में बहुत लोगों ने देश हित में कदम उठाया था। अगर मेरी तरह आप भी उन लोगों में से थे तो यस जरूर कमेंट करें। ऊर्जा संगम का लक्ष्य ये था कि 2022 तक भारत अपनी घरेलू पेट्रोलियम उत्पादन बढ़ाएगा और तेल पर आयात निर्भरता 77% से घटाकर 67% कर देगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। 2015 से लेकर अब 2026 तक भारत का घरेलू तेल उत्पादन लगभग 25% गिर चुका है और आयात निर्भरता जो 77% थी वो अब बढ़कर 89% पहुंच गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 89% तेल हम बाहर से खरीदते हैं उसका लगभग 56% मिडिल ईस्ट से होकर आता है, वो भी हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे सेंसिटिव समुद्री रास्ते के जरिए। अब सवाल है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस सेक्टर में भारत के सुधार बहुत धीमे रहे। उदाहरण के लिए 1991 के खाड़ी युद्ध संकट के बाद में चाइना ने अपना सबक सीख लिया और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाना शुरू कर दिया। लेकिन भारत यहां थोड़ा धीमा हो गया। इसके बाद में 1998 में वाजपेयी सरकार ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाने का निर्णय लिया और इस पर काम शुरू किया। यदि आज की तुलना करें तो चाइना लगभग 400 से 500 मिलियन बैरल की क्षमता तैयार कर चुका है, जबकि भारत सिर्फ 40 मिलियन बैरल की क्षमता ही तैयार कर पाया है। यानी चीन ने लगभग 10 गुना ज्यादा पेट्रोलियम रिजर्व तैयार कर लिए हैं। और हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े तेल भंडार होने के बावजूद भी चाइना ईवी, सोलर और इलेक्ट्रिफिकेशन पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने अपने ऊर्जा सुरक्षा के लिए वैकल्पिक पाइपलाइन भी तैयार कर लिए हैं, जैसे चाइना कजाकिस्तान पाइपलाइन, चाइना म्यांमार पाइपलाइन और यूएई का हबशान फुजैरह पाइपलाइन। अब सवाल यह है कि चाइना ऊर्जा सुरक्षा के लिए इतनी तैयारी कैसे कर चुका है और हम आज भी अपने लक्ष्य से इतना पीछे क्यों चल रहे हैं?